हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम और स्वागत है आपका फैमिली व्लॉग खिया शर्मा में। और अभी है सुबह का टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ पर खिया की कंघी। मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था क्योंकि आज तो ओजस को भी तैयार करना पड़ा और ओजस का फिर से मैंने स्कूल स्टार्ट करवा दिया है क्योंकि अभी जून की जैसे छुट्टियां आने वाली हैं तो अभी थोड़े से दिन बचे हैं। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े दिन ये चला जाए तो ये कि बच्चा जो भी सिलेबस चल रहा है उसे थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो बस यहाँ पर ये निकल रहे स्कूल के लिए और मेरा वेट कर रहे थे। मैं कुछ काम कर रही थी तो क्योंकि मुझे वो जिसका बैग लेके जाना पड़ेगा तो बस यहाँ पर हम चल दिए हैं। दिखाती हूँ आपको। तो ये सुबह सुबह आप देख लो, वैसे तो धूप आ जाती है, अब गर्मी होने लगी है तो धूप सुबह उठते ही आपको दिख जाएगी। और थोड़ा सा पहले तो इनकी जो बस थी वो थोड़ी पास में आती थी, लेकिन अब जो स्टॉप है थोड़ा चेंज हो गया तो थोड़ा सा दूर पड़ता है। ज़्यादा दूर भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ही है। और बस घर आने के बाद मैंने बनाए थे सैंडविच और इसके पापा अभी गए नहीं थे ड्यूटी पर तो उन्हें जाना था थोड़ा लेट। तो मैं यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए आलू रखे थे, आलू बॉईल करे थे मैंने, तो बस मैंने सोचा उसी का बनाया। तो यहाँ पर मैंने लगाई थी ये हरी मिर्च का जो ग्रीन चिली सॉस होता है वो, और फिर उसके ऊपर आलू लगा लिए थे और एक ब्रेड की जो स्लाइस थी उस पर मैंने लगाई थी टमाटो केचप। तो बस, और यहाँ पर मैंने इसको फिर घी वही लगा के और जो सैंडविच मेकर उसमें रख दिया, लेकिन फिर मैं जब ऑन किया तो देखा लाइट तो है ही नहीं। और फिर मैंने इसको ट्राई किया कि इन्वर्टर, और फिर सोचा चलो आज जो सैंडविच है वो तवे पर ही बना लेते हैं। और बस यहाँ पर फिर मैंने तवे पर सैंडविच बनाना शुरू किया। तो तवे पे बन जाते हैं। अगर किसी के पास सैंडविच मेकर ना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये नहीं ज़रूरी कि आप सैंडविच मेकर हो। तो हाँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो चल जाता है, लेकिन इस पे भी सीख जाते हैं। अगर नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हो। और बस यहाँ पर मैंने सैंडविच बनाया और साथ में बनाई थी मैंने चाय, क्योंकि चाय के बिना तो देखो अच्छा नहीं लगता सैंडविच, मैं तो चाय के साथ ही खाती हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय बनकर थी तैयार। और अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको। दोपहर में मैं बनाई थी सब्ज़ी और आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी गर्मियों की पहली सब्ज़ी, मतलब इस सीज़न में पहली बार बना रही तो की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर मैं चौक लगा रही थी। और थोड़ी सा ऐसा होता है कि कई बार कड़ी निकलाती है, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन पिछली बार मैंने सब्ज़ी बनाई तो थोड़ी सी कड़ी लगी मुझे, तो मुझे टेस्ट अच्छा लगा। तो फिर शायद मेरी बहन ने मुझको बताया कि तोरियों को ना एक बार जैसे छीलते हैं काटते हैं तो चेक कर लिया करो, क्योंकि एक आधी जो तोरी होती है वो ऊपर भी निकल जाती है, सारी सब्ज़ी खराब हो जाती है। तो आज मैंने पहली बार जब तोरी बनाई तो मैंने सारी तोरी को चेक किया कि कड़वी नहीं है कोई, जैसे कोई एक बार चबा के दिखे ना तो पता चल जाता है, अगर कड़वी हो तो फिर निकाल दो, वरना अगर एक भी तोरी कड़वी कट गई तो पूरी सब्ज़ी बेकार हो जाती है। और बस यहाँ पर मैं छोंक लगा रही थी। और तोरी घिया ये सब तो पता सिंपल सब्ज़ी होती है और जितनी सिंपल बनती है उतनी अच्छी लगती है। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, बस टमाटर का छोंक लगाया था और जैसे ही प्याज मतलब हो गई थी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। और टमाटर डालने के बाद मसाले में फिर मैंने हल्दी और बहुत कुछ थोड़ा सा ये डाला था, और एक करी में जो मिर्च होती है और ज़्यादा मिर्ची नहीं होती तो वो डाल देती है। अच्छी लगी थी हमें तो, लेकिन बच्चे नहीं खाते ये सब, और किया तो बिल्कुल नहीं खाती और बिल्कुल बच्चों भी खा लेता है। तो बस मैं थोड़ी बनाई थी कड़ी और मैंने तो खा ली थी। और ये सब सब्जियाँ क्या होती है जल्दी बन भी जाती हैं, इनका ये नहीं होता कि टाइम लगता ज़्यादा, ये सिर्फ 2 से 3 घंटे तैयार हो जाती है और अच्छी लगती है। जैसे कि यही सब्ज़ी तो खाती है जो अब तो हम बच्चों को बोल देते कि खा लो, वो नहीं खाती तो हम बना लेते हैं कि मैंने बनाई खा रही और ये सब अच्छी, फिर हमें पता है कि हाँ भाई हमारी सेहत के लिए अच्छी है ये सब्जियाँ। लेकिन जब हम छोटे थे हम नहीं खा सकते थे, मैं भी नहीं खाती थी, बिल्कुल नहीं खाती थी मैं घिया तोरी ये सब बिल्कुल भी नहीं खाती थी। बाद में जब समझ आया कि हाँ ये ज़रूरी है तब तो अच्छी भी लगती हैं। बाद जैसे अब पहले तो ये लगता था कि पता नहीं कैसी सब्ज़ी है,
अब तो अच्छी लगती है खाने में। लेकिन आज अब बच्चे नहीं खाते तो हम भी सोचते हैं कि खाएं, पर क्या करें, बच्चों का तो ऐसा ही, खाएं तो खाएं ना ना खाएं। और बस इसमें मैं लगवा दूंगी 2 सीटी और उसके बाद हमारी सब्जी बनकर है तैयार। ये देखिए आज मम्मी डालो और अभी मैं तो मिल रही हूँ अच्छा आपको है ऐसा। शाम को। मम्मी ने ये अभी वाला सूट शायद पहना पीछे 6 कर दा, बजे हुए हैं और और मम्मी ने हमें बहुत जाना ज़्यादा था मेकअप किया कीर्तनी। है। कीर्तनी सुंदरकांड का पाठ था, तो बस और मैं अभी पता नहीं गाड़ी साफ कर से रहे तैयार हो हैं। रही हूँ। उसके पापा मतलब ये वैसे गाड़ी को पहुँचाएगा कि नहीं जाना है ड्यूटी पर सुबह। आज तो थोड़ा ही काम था तो ये जल्दी आ गए थे मतलब ड्यूटी से। और ये देखिए गाइस फुल लुक। उसके बाद हम बैठे थे क्योंकि भाभी भी जा रही थी, मैं और भाभी गए थे तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर सोचा चलो वीडियो ही शुरू कर देते हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं सुंदरकांड के। और बस घर आने के बाद मैंने बनाए थे नमकीन चावल और हमने वही खाए, क्योंकि फिर थोड़ा लेट हो गया था तो सब्ज़ी वगैरह मैंने नहीं बनाई। और ये है फिर अगले दिन यानी कि आज का व्लॉग, आज जो शूट किया था मैंने व्लॉग। तो बस बच्चों को सुबह दूध वगैरह दिया और सुबह का तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि लाइट नहीं थी। और ये यहाँ पर मैंने बाहर का बरामदा साफ़ कर दिया है क्योंकि गंदा हो जाता है, अंधे वगैरह थोड़ा बहुत तो रेत उड़ कर आता ही है पीछे से। तो क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, जाल बिछा हुआ है और अब आ गई थी मांगे, तो बस अब मैं इसको भी धो दूँगी। और अभी मोटर ने पानी उठाया तो मैं बाल्टी से डाली थी, थोड़ी देर में से उठा लिया था पानी, तो फिर मैंने मोटर चला के धो लिया था। और बस यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सारा काम फिनिश हो गया था और यही बाकी था, तो मैंने इसे भी साफ़ कर दिया था। और इसके बाद मैं नहाकर आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि अब मम्मी पूजा नहीं करती और वो नहाती भी एक दिन छोड़ एक दिन है। पहले तो रोज़ नहा लेती, लेकिन अब थोड़ी सी एज के हिसाब से होता ही है, जैसे बूढ़े आदमी का ऐसा ही होता, मन करे तो बस यहाँ पर फिर मैं कर रही हूँ पूजा, जोत बत्ती लगाऊंगी और तुलसी में पानी वगैरह डालूंगी। और बस ये यहाँ पर पौधे रखे इनमें पानी डाल दूंगी मैं, और यहाँ पर डाल दिया मैंने तुलसी में पानी। और अब जो और पौधे में उनमें थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, ज़्यादा तो नहीं डालूँगी क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी डालना भी नहीं होता और इतनी मतलब धूप नहीं आती कि पानी सूख जाए। तो बस, और अब मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह तो बच्चों के लिए तो बना दिया था, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो कुछ अलग बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सिलबट्टे पर चटनी। तो आप बताना आप में से कितने लोग बना पाते इस पर चटनी। तो पहले तो ये होता, जैसे मैं हमारे जब मैं अपने घर पर थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हमारे घर पर तो जो कुंडी होती है उसमें चटनी बनाते थे। लेकिन जब मेरी शादी होकर मैं यहाँ पर आई तो यहाँ इनके यहाँ क्या होता था कि सिलबट्टे बनाते थे, लेकिन मुझे बनानी नहीं आती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने भी बनानी सीख ली और अब मैं भी बना लेती हूँ चटनी इसी पर, और अच्छी लगती है इसकी चटनी। कभी बना के देखना, इस अलग ही टेस्ट आता है। जैसे मिक्सी वगैरह में पीसते हैं तो फिर वो ग्राइंडर वगैरह में वो बिल्कुल बारीक हो जाती है, लेकिन इसमें पीसी और पानी ज़्यादा छोड़ती है, लेकिन ये इस पर कुटी अच्छी लगती है। और आज बिल्कुल मैंने देसी स्टाइल जो गांव में बनाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है कि जैसे जब हम थे गांव में, मतलब जब शादी नहीं हुई थी तब की बता रही हूँ, क्योंकि तब यही होता था कि एक टाइम चटनी बना लेते, रायता वायता बना लेते थे, तो उसी के साथ खाते। सब्जी तो मतलब शाम को तो बनती थी, लेकिन एक ही टाइम बनाते थे।
और अब भी यही होता है कि जैसे भैंस वगैरह रखते हैं तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वहाँ पर तो घी वगैरह, लस्सी, दूध सब कुछ होता है, तो एक टाइम सब्जी से ही सज जाती है। कभी कभी बनाते हैं जब ज़्यादा ये हो। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो घिया का रायता और चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि कई बार सब्जी खा खा के भी बोर हो जाते हैं, तो फिर सोचता है कुछ मतलब हल्का फुल्का और थोड़ा सा ये भी अच्छा लगता है। और वो जिसको तो बहुत पसंद है टमाटर की चटनी, तो उसका तो कोई वो है नहीं। और खिया का तो यही है, उसके लिए तो कुछ भी बना दो, उसको तो मना करना ही है। तो ये है कि ठीक है चलो, आज फिर मैंने बनाई चटनी, और आप देख सकते हैं मैंने चटनी बना दी थी यहाँ पर। और इसके साथ बनाया था मैंने घिया का रायता। और बस यहाँ पर आज मैंने नॉर्मली मतलब बनाया था रायता, सिर्फ इसमें डाला नमक और मिर्च। मिर्च भी वैसी वाली डाली है, कलर वाली वैसी नहीं डाली, बस ये है कि थोड़ा हल्का सा कलर आ जाएगा। और आज मैंने इसमें वैसे तड़का भी नहीं लगाया जो एक बंगार के टाइप लगाते हैं, मतलब घी में जीरा वगैरह डाल के, बस सिंपल मैंने जीरा भूनता था और वही डाल दिया। और इसमें आपको दिखेगा जीरा थोड़ा काला, लेकिन ये काला नहीं है, वैसे दिख पता नहीं क्यों रहा, मैं तो थोड़ा ब्राउन ही भूनती हूँ। और बिल्कुल पीस रखा था मैंने। और यहाँ पर मेरा खाना बनकर दोपहर का खाना तैयार है। यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी मम्मी की, तो एक इसमें जो टिफ़िन में मैंने डाल दिया है रायता, रोटी और चटनी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।